Good morning, children. Let's continue our lesson. Madam rides the bus. There is nobody here who is a child. She said hotly. I have paid my 30 paise like everyone else. There's nobody here who is a child. She said, वैली सेड, वैली ने क्या कहा कि यहाँ पर कोई नहीं है जो एक बच्ची हो. I have paid my 30 पैसे like everyone else. मैंने हर एक की तरह अपने 30 पैसे पे कर दिए हैं, अपने 30 पैसे दिए हैं. The conductor chimed in. Conductor chimed in means interfere. Conductor ने दखल दिया. Oh sir, but this is a very grown up madam. Oh sir, लेकिन ये एक बहुत grown up madam है, एक बड़ी लेडी है. Do you think a mere girl could pay her own fare and travel to the city all alone? क्या आप सोचते हैं कि mere girl means a small child, एक छोटी बच्ची अपना खुद का किराया दे सकती है और अकेले ट्रैवल कर सकती है सिटी? Valley shot an angry glance at the conductor and said, I'm not a madam. Please remember that. And you have not yet given me my ticket. And Valley ने कंडक्टर पर एक नाराज नज़र से देखा और कहा, मैं एक मैडम नहीं हूँ, प्लीज़ ये याद रखना, और तुमने अभी तक मुझे मेरा टिकट भी नहीं दिया है. I will remember, the conductor said, mimicking her tone. I will remember, कंडक्टर ने mimicking means उसकी नकल, उसकी आवाज़ की नकल करते हुए कहा, मैं याद रखूँगा. Everyone laughed and all the passengers who were sitting in the bus, वो सारे पैसेंजर्स जो बस में बैठे हुए थे वो हंसने लगे. And gradually Valley too joined in the laughter, और धीरे धीरे वैली भी हंसने लगी. The conductor punched a ticket and handed it to her. कंडक्टर ने एक टिकट पंच किया, एक टिकट काटा और वैली को हैंड ओवर कर दिया, वैली को दे दिया टिकट. जस्ट सिट बैक एंड मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल. एंड कंडक्टर ने कहा वैली से, बैठ जाओ और अपने आप को कंफर्टेबल करो. वाई शुड यू स्टैंड वेन यू हैव पेड फॉर अ सीट. कंडक्टर बोला वैली से, तुम क्यों खड़े रहना चाहिए जब तुमने अपने सीट के लिए पेड कर दिया है. बिकॉज आई वॉन्ट टू, शी आंसर स्टैंडिंग अप अगेन. क्योंकि मैं खड़ी होना चाहती हूँ, वैली ने दोबारा खड़े होते हुए उत्तर दिया. बट इफ यू स्टैंड ऑन द सीट यू मे फॉल एंड हर्ट योर सेल्फ व्हेन द बस मेक्स अ शार्प टर्न और हिट्स अ बम्प. कंडक्टर ने क्या कहा वैली से, इफ यू स्टैंड ऑन द सीट, बट लेकिन यदि तुम सीट पर खड़ी होती हो तो जब बस एक मोड़ लेगी या एक गड्ढे में से गुजरेगी तो तुम गिर सकती हो और तुम्हें चोट लग सकती है. That's why we want you to sit down, child. यही कारण है कि हम चाहते हैं कि तुम बैठ जाओ child. I'm not a child, I tell you, she said irritably. I'm 8 years old. और वैली ने कहा कंडक्टर से कि मैं एक चाइल्ड, मैं एक बच्ची नहीं हूँ, मैं तुम्हें बोलती हूँ. उसने इरिटेबली चीख कर उत्तर दिया, मैं 8 years की हूँ. ऑफ कोर्स, हाउ स्टूपिड ऑफ मी, 8 years माई. एंड कंडक्टर ने कहा ऑफ कोर्स, जरूर, मैं कितना मूर्ख हूँ, 8 years माई, मेरा. द बस स्टॉप्ड, सम न्यू पैसेंजर्स गॉट ऑन एंड द कंडक्टर गॉट बिजी फॉर अ टाइम. द बस स्टॉप, बस रुकी, कुछ नए पैसेंजर्स बस के अंदर आए और कंडक्टर कुछ समय के लिए बिजी हो गया. Afraid of losing her seat, वैली finally sat down. अपनी सीट खो जाने के डर से वैली आखिर बैठ गई. An elderly woman came and sat beside her. एक बूढ़ी औरत आई और उसके पास बैठ गई. Are you all alone, dear? She asked Valley as the bus started again. And the lady, she asked, उसने वैली से पूछा, Are you all alone? क्या तुम अकेली हो, dear? She asked Valley as the bus started again. उस elderly lady ने वैली से पूछा जब बस चली. Valley found the woman absolutely repulsive. Such big holes she had in her earlobes. और वैली ने
उस वुमेन को क्या पाया, पूरी तरह से उससे रिपल्सिव, अपने अपोजिट पाया, उससे नापसंद थी। सच बिग होल्स शी हैड इन हर ईयर, उसके कानों में इतने बड़े बड़े होल्स थे। सच अगली ईयरिंग्स इन दैम, और उसने अगली ईयरिंग्स थी। एंड शी कुड स्मेल द बेटल नट द वुमन वॉज च्यूइंग एंड सी द बेटल जूस दैट वॉज थ्रेटनिंग टू स्पिल ओवर हर लिप्स एट एनी मोमेंट। एंड शी कुड स्मेल, और वैली सूंघ सकती थी। बेटल नट कहते हैं चिल्ड्रन, बेटल नट कहते हैं सुपारी को, हाँ, और उन सुपारी को जो औरत चबा रही थी, और वो देख सकती थी कि उस सुपारी का रस उसके होठों से बाहर निकलने वाला हो रहा था। हर लिप्स एट एनी मोमेंट, किसी मोमेंट वो बाहर निकल सकता था। उग, हु कुड बी सोशेबल विद सच अ पर्सन, इस प्रकार के आदमी के साथ कौन सामाजिक व्यवहार कर सकता था। येस आई एम ट्रेवलिंग अलोन, शी आंसर कर्टली, और वैली ने निर्दयता से आंसर दिया कि यस, मैं अकेली ट्रैवलिंग कर रही हूँ, अकेली यात्रा कर रही हूँ। एंड आई हैव गॉट अ टिकट टू, और मैंने एक टिकट भी ली है। यस शी इज़ ऑन हर वे टू टाउन सेड द कंडक्टर, और कंडक्टर ने क्या कहा, यस, हाँ, ये शहर जा रही है, टू द टाउन सेड अ कंडक्टर विद अ 30 पैसे टिकट के साथ। ओ वाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस, तुम अपना काम क्यों नहीं रखते, अपने काम से मतलब क्यों नहीं रखते, सेड वैली। बट शी लाफ्ड ऑल द सेम एंड द कंडक्टर लाफ्ड टू, लेकिन वो जो लेडी थी वो हंस पड़ी, और जो कंडक्टर था वो भी हंस पड़ा। बट द ओल्ड वुमेन वेंट ऑन विद द ड्राइवर, लेकिन जो ओल्ड वुमेन थी वो अपनी बदतमीजी के साथ जारी रही। इज इट प्रॉपर फॉर सच अ यंग पर्सन टू ट्रैवल अलोन, और उसने वैली से पूछा, इज इट प्रॉपर, क्या ये ठीक है एक छोटी बच्ची के लिए अकेले ट्रैवलिंग करना, अकेले यात्रा करना। डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन, क्या तुम ठीक तरह से जानती हो कि तुम टाउन में, शहर में कहाँ जाना है। व्हाट्स द स्ट्रीट, कौन सी गली में। व्हाट्स द हाउस नंबर, किस हाउस नंबर पे। यू नीड नॉट बॉर्डर अबाउट मी, और वैली ने कहा, तुम्हें मेरे बारे में तकलीफ लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ, वैली सेड, वैली ने कहा। टर्निंग हर फेस टूवर्ड्स द विंडो एंड स्टेयरिंग आउट, और वैली ने अपना फेस खिड़की की तरफ टर्न किया और वो बाहर देखते हुए। हर फर्स्ट जर्नी, एंड इट वॉज चिल्ड्रन, इट वॉज वैलीज फर्स्ट जर्नी, ये वैली की पहली जर्नी थी। वॉट केयरफुल पेन्सटेकिंग एलोब्रेट प्लान्स शी हैड टू मेक फॉर इट, और कितना केयरफुल, ध्यानपूर्वक, पेन्सटेकिंग कहते हैं परिश्रम युक्त, एलोब्रेट डिटेल प्लान वैली ने बनाया था अपनी इस जर्नी के लिए, अपनी इस बस यात्रा के लिए। शी हैड थ्रिफ्टली सेव्ड whatever stray coins came her way, resisting every temptation to buy peppermints, toys, balloons, and the like, and finally she had saved a total of 60 paise. She had thriftily saved, और उसने क्या किए थे, बहुत थ्रिफ्टली कहते हैं, उसने कंजूसी कर कर, उसने जो सिक्के उसको मिले थे वो बचाए थे, अपने पेपरमिंट, टॉयज़, बैलून्स, इस तरह की चीज़ों को जो खरीदने की इच्छा थी उसको दबाया था। एंड उसने शी सेव्ड अ टोटल ऑफ, और उसने अपने लिए 60 पैसे बचाए थे। हाउ डिफ़िकल्ट इट हैड बीन, ऐसा करना वैली के लिए कितना मुश्किल रहा था। पर्टिकुलरली दैट डे एट द विलेज फेयर, विशेष रूप से उस दिन जिस दिन गांव में मेला था। बट शी हैड resolutely stifled a strong desire to ride the merry-go-round even though she had the money, लेकिन विशेष रूप से उसने क्या किया था, वो झूले पर झूलने की अपनी तेज इच्छा को दबा चुकी थी जबकि उसके पास पैसे थे। After she had enough money saved, her next problem was how to slip out of the house without her mother's knowledge. जब वैली ने इनफ, पर्याप्त पैसे बचा लिए
तो उसकी अगली प्रॉब्लम क्या थी कि अपनी मम्मी की जानकारी के बिना वो घर से कैसे खिसके। बट शी मैनेज दिस विदाउट टू मच डिफ़िकल्टी, लेकिन वैली ने बिना ज़्यादा डिफ़िकल्टी के ये मैनेज कर लिया। एवरी डे आफ्टर लंच हर मदर वुड नैप फ्रॉम अबाउट 1 to 4 और सो, और एवरी डे आफ्टर लंच और हर रोज लंच के बाद वैली की जो मदर थी 1 to 4 1 से 4 घंटे के लिए नैप कहते हैं दोपहर की नींद, वो सोती थी। Valley always used these hours for her excursions as she stood looking from the doorway of her house or sometimes even ventured out into the village. And Valley हमेशा ये समय अपने मनोरंजन के लिए प्रयोग करती थी जब वो अपने घर के दरवाजे में खड़ी हुई बाहर देखती थी। Today, these same hours could be used for her first excursion outside the village. और आज यही घंटे गांव से बाहर की यात्रा के लिए प्रयोग हो सकते थे। The bus rolled on now, cutting across a bare landscape, now rushing through a tiny hamlet or past an odd wayside shop. बस अब खाली मैदान में से दौड़ रही थी। अब एक छोटी सी बस्ती से गुजरती हुई जो बस थी, एक दुकान के सामने से कई बार जो बस थी सामने से वो बस गुजर रही थी। Sometimes कई बार the bus seemed on the point of gobbling up another vehicle that was coming toward them or pedestrian crossing the road. Sometimes कई बार क्या करती थी, जो बस थी सामने से आ रहे जो व्हीकल्स आ रहे थे या रोड को पेडिस्ट्रियन जो लोग रोड को पार करते हुए लोगों को अपने अंदर समाती हुई दिखाई देती। But somehow it passed on smoothly, leaving all obstacles safely behind. Trees came running towards them, but then stopped as the bus reached them and simply stood there, helpless for a moment, by the side of the road before rushing away in the other direction. लेकिन किसी न किसी तरह ये बड़े आराम से बस गुजर जाती, सभी ऑब्स्टेकल, सभी प्रॉब्लम, सभी कठिनाइयों को पीछे छोड़ती हुई। पेड़ उनकी तरफ आगे भागे आते, लेकिन बस उन तक पहुंचते ही वे वहीं रुक जाते और केवल वही कुछ पल के लिए रोड के साथ खड़े रहते और इसके बाद दूसरी डायरेक्शन में भाग जाते। Suddenly, Valley clapped her hands with glee. Children, glee means happiness. Suddenly, अचानक Valley ने खुशी से ताली बजाई। A young cow, tail high in the air, was running very fast, right in the middle of the road, right in front of the bus. एक young cow, एक small cow, tail high, उसकी जो टेल थी वो हवा में पूंछ उठाए हुए बड़ी तेजी से भाग रही थी। इन द मिडल ऑफ द रोड, रोड के ठीक बस बीच में। राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, ठीक बस के सामने। द बस स्लोड टू अ क्रॉल, जो बस थी वो धीमी होकर रेंगने लगी। एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन, और ड्राइवर ने बार बार तेज आवाज़ में हॉर्न बजाया। बट द मोर ही हॉर्न, लेकिन जितना तेज जो ड्राइवर था वो हॉर्न बजाता, द मोर फ्राइटेंड द एनिमल बिकेम, और जो एनिमल था वो उतना ही डर जाता। एनिमल बिकेम एंड द फास्टर इट गलप्ड ऑलवेज राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, और वो क्या करता जानवर, वो और डर जाता और तेज भागता ठीक बस के सामने। Somehow this was very funny to Valley. Somehow किसी भी तरह ये वैली के लिए बहुत फनी, आनंददायक था। She laughed and laughed until there were tears in her eyes, और वैली जब तक हंसी जब तक कि उसकी आईज में टीयर्स आ गए। हाई लेडी, हैवंट यू लाफ्ड इनफ, कॉल्ड द कंडक्टर। एंड कंडक्टर ने कहा वैली से, हाई लेडी, क्या तुम
काफ़ी नहीं हंस चुकी हो? बेटर सेव सम फॉर टुमारो। कंडक्टर ने कहा ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा यदि तुम अपनी जो हंसी है उसको थोड़ी कल के लिए बचा लो। At last the cow moved off the road. At last and in the end जो cow थी वो रोड पर से हटी and soon the bus came to a railroad crossing. और जल्दी जो बस थी रेलवे क्रॉसिंग पर आ गई। A speck of a train could be seen in the distance, growing bigger and bigger as it drew near. और दूर एक गाड़ी का जो सिंबल था वो दिखाई दे सकता था। जैसे ही ये नज़दीक आ रही थी वो जो सिंबल था ग्रोइंग बिगर एंड बिगर और वो बड़ा और बड़ा बन रहा था। देन इट रश्ड past the crossing gate with a tremendous roar and rattle, shaking the bus. Then the bus went on and passed the train station. और फिर जो बस थी वो क्रॉसिंग गेट के पास से एक ऊंची आवाज़ करती हुई दहाड़ती हुई और खड़खड़ाहट के साथ गुजर गई। बस को कपकपाती हुई। From there it traversed a busy, well laid out shopping street and turning entered a wider thoroughfare. और फिर बस कहाँ गई? वहाँ से वो एक बिजी अच्छी तरह जो शॉप थी दुकानों की गली से गुजरी और मुड़ते हुए एक बिजी रोड पर आ गई। Such big bright looking shops, what glittering displays of clothes and other merchandise, such big crowds. और वेलिन क्या कहने लगी? इतनी बड़ी चमकती हुई दुकानें, कितने चमकदार कपड़े दिखाए गए थे और दूसरी चीज़ें। सच बिग क्राउड्स, इस प्रकार की इतनी बड़ी भीड़। Struck dumb with wonder, वैली गैप्ड एट एवरीथिंग। हैरानी से चुप वैली हर चीज़ की तरफ देख रही थी। Then the bus stopped and everyone got off except वैली। फिर बस रुकी और हर एक पैसेंजर्स उतर गए वैली को छोड़कर। हाई लेडी सेड अ कंडक्टर। हाई लेडी, कंडक्टर ने कहा। आरंट यू रेडी टू गेट ऑफ? क्या तुम उतरने के लिए तैयार नहीं हो? दिस इज एज फार एज योर 30 पैसा टेक्स यू। और तुम इतनी दूर आ चुकी हो जितना कि तुम्हारे 30 पैसे तुम्हें ला सकते थे। नो, वैली सेड, आई एम गोइंग बैक ऑन द सेम बस। नो, वैली ने कहा कि मैं बस से नीचे नहीं उतरूंगी, मैं इसी बस से वापस जा रही हूँ। शी टुक अनदर 30 पैसे फ्रॉम पॉकेट एंड हैंडेड द कॉइन्स टू द कंडक्टर। और वैली ने अनदर 30 पैसे अपने पॉकेट से निकाले और कंडक्टर को हैंड ओवर कर दिए। वाई, इज समथिंग द मैटर? कंडक्टर ने पूछा वैली से, क्यों, क्या बात है? नो, नथिंग्स द मैटर। अब वैली ने कहा नहीं, कोई बात नहीं है। आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग अ बस राइड, दैट्स ऑल। उसने क्या कहा वैली ने कि कोई बात नहीं है, मैं बस में बैठने जैसा फील कर रही थी, बस यही बात है। सो चिल्ड्रन, इट्स ऑल फॉर टुडे। विल कंटिन्यू आवर लेसन टुमारो। नाउ योर होमवर्क इज read the lesson carefully and do the question answer also. Thank you and